नमस्ते किसान भाइयों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। किसान साथियों, आज सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही खुशी की खबर लेकर हाजिर हुआ हूं, खास करके गेहूं किसान भाइयों के लिए। जी हां किसान भाइयों, केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने अभी अभी एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। यूँ समझ लो कि दीपावली से पहले सभी किसान भाइयों को दीपावली का तोहफा दिया है। यानी कि अभी अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई है किसान साथियों, उसमें 6 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। जी हाँ किसान भाइयों, 6 फसलों के एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। उसमें खास करके गेहूँ, चना और मसूर है। इसके साथ साथ 3 फसलें अन्य और हैं जिनके एमएसपी बढ़ाए गए हैं। तो वह कौन कौन सी फसलें हैं और कितना समर्थन मूल्य में वृद्धि की है यानी कि बढ़ोतरी की है, यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जानकारी किसान मित्रों अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान साथियों, ये जो फसलें हैं जैसे कि गेहूं, मसूर, सरसों और चना, इन फसलों की ज़्यादातर खेती हमारे इन राज्यों में की जाती है, जैसे कि सबसे मुख्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उसके बाद में पंजाब। यहाँ ज़्यादातर गेहूं और धान की खेती की जाती है। इसी के साथ साथ में सरसों और मसूर की खेती की जाती है। तो यहाँ के किसान लगातार इस बात की जो है मांग उठाते आ रहे थे कि गेहूं के एमएसपी में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि आज के समय में जो खर्च लग रहा है वह साल प्रति साल बढ़ता जा रहा है। जो पिछले साल जो खर्च आया था उससे कुल मिला के जो इस साल अगर जो हम गेहूं और इन फसलों की खेती करते हैं तो बढ़ा के यही खर्च हमारा लगना है। तो यहाँ के किसान भाई लगातार इस बात की मांग उठाते आ रहे हैं कि इन फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की जाए। जो सरकार ने पिछले साल भी जो कि 2400 गेहूं के समर्थन मूल्य का ऐलान किया था और उसको वापस घटाकर 2275 रुपये जो समर्थन मूल्य रखा था, तो अब कहीं जाके एक राहत की खबर मिली है किसान साथियों। और अभी जो खबर निकल कर आ रही है कि सरकार ने 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाई है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और सरकार ने ये अभी फैसला क्यों लिया, क्योंकि किसान भाइयों आपको पता है कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उस वजह से लिया या फिर कुछ और वजह हैं। तो किसान साथियों, किन किन फसलों की एमएसपी बढ़ी है आइए विस्तार से हम बात करते हैं। तो किसान साथियों, जैसे कि 7 फसलों की एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, तो उसमें से सबसे पहले नंबर पर है किसान साथियों सूरजमुखी। सूरजमुखी की जो पहले एमएसपी थी यानी कि समर्थन मूल्य था वह था 5800 रुपये, जिसे कि बढ़ाकर 5940 रुपये कर दिया गया, यानी कि 140 रुपये की सूरजमुखी में बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद किसान साथियों दूसरे नंबर पर आती है हमारी मसूर। मसूर एक दाल की श्रेणी में आती है, तो जिसका पहले समर्थन मूल्य था 6425 रुपये, जिसे बढ़ाकर 6700 रुपये कर दिया गया है, यानी कि 275 रुपये की मसूर में बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है हमारा चना। चना भी दाल की श्रेणी में आता है, जिसकी एमएसपी पहले थी 5440 रुपये, जिसे बढ़ाकर 5650 रुपये कर दिया गया है, यानी कि 210 रुपये की चने में बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारा आता है गेहूं। गेहूं मुख्य फसल होती है किसान भाइयों सभी राज्यों में, तो जिसकी पहले एमएसपी थी यानी कि 2275 रुपये, जिसे बढ़ाकर अभी सरकार ने 2425 रुपये कर दिया गया है, यानी कि 150 रुपये की गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है हमारा सरसों। सरसों की एमएसपी पहले थी 5650 रुपये, जिसे सरकार ने अभी बढ़ाकर 5950 रुपये कर दिया गया है, यानी कि 300 रुपये की सरसों में बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज़्यादा अभी जो समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है वह सरसों की फसल में बढ़ाया गया है, जो कि 300 रुपये है। इसके बाद में 6ठे नंबर पर आता है जौ की एमएसपी पहले थी 1850 रुपये, जिसे कि 1980 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया है, यानी कि 130 रुपये जौ की फसल में एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद लास्ट और 7वीं जो हमारी फसल आती है वह है कुसुम। कुसुम की एमएसपी पहले थी 5800 रुपये, जिसे कि सरकार ने बढ़ाकर 5940 रुपये कर दिया गया है, यानी कि 140 रुपये कुसुम की फसल में बढ़ोतरी की गई है। तो किसान साथियों, ये 7 फसलें की थी जिनकी एमएसपी सरकार ने बढ़ाई है, और इन सभी में से सबसे ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हुई है वह आपको मैंने बताया कि सरसों की फसल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है।
तो किसान भाइयों, यह थी इन 7 फसलों की एमएसपी की संपूर्ण जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।